हेलो दोस्तों, मखाना एक ऐसी चीज है जिसे हमने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे कैसे बनाया जाता है और इसे आखिर किस चीज से बनाया जाता है? तो चलिए जानते हैं इस कमाल की वीडियो में कि मखाना कैसे बनता है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मखाने किसी पेड़ पर नहीं उगते, बल्कि पानी में इसकी खेती की जाती है। मखाना बनने की शुरुआत होती है मखाने के पौधे उगाने से। इसके लिए किसान द्वारा खेतों में 2 से 4 फीट पानी भरकर चारों ओर से घेरा बनाकर खेतों में तालाब बनाया जाता है। लेकिन कई लोग पहले से मौजूद तालाबों का भी उपयोग करते हैं। तालाब या खेत में पानी भरने के बाद तालाब की सफाई की जाती है और उसमें उगी हुई खरपतवार और खराब पौधों को निकाल देते हैं। जब तालाब पूरी तरह से साफ हो जाता है तब बारी आती है इसके बीजों को लगाने की। मखाने के बीज को नवंबर-दिसंबर में लगाया जाता है। मखाने के बीज दिखने में काले रंग के गोल दाने जैसे होते हैं। इन बीजों को किसान तालाब में हाथों की मदद से कुछ इस तरह से छिड़कते हैं, जिससे यह बीज डूबकर तालाब की मिट्टी की सतह के पास पहुंच जाते हैं। बीज छिड़कने के 20-30 दिन में मखाने के पौधे उगने लगते हैं और इसके पत्ते पानी की सतह पर दिखने लगते हैं। अगर इसके पौधे ज्यादा पास उगाए हों तो इन्हें उखाड़कर खाली जगह में लगा देते हैं। मार्च आते आते पूरा तालाब बड़े बड़े पत्तों से भर जाता है। यह पत्ते गोल होते हैं और इनमें नुकीले कांटे होते हैं, इसलिए अब इस समय तालाब में जाना मुश्किल हो जाता है। अप्रैल महीने में इसमें फूल भी उगने लगते हैं। मखाने का फूल नीले रंग का होता है, जो देखने में कमल की तरह दिखता है और कुछ ही समय में सारे तालाब में फूल दिखने लगते हैं। अप्रैल के अंत तक फूल में फल लगना भी शुरू हो जाता है। मखाने का फल भी कांटेदार होता है। जब मखाने के फल का वजन बढ़ने लगता है तो यह पानी में डूब जाता है। मखाने के एक फल के अंदर 50 से 100 बीज तक होते हैं। कुछ समय पानी में रहने के बाद मखाने का फल पक जाता है और सड़कर फट जाता है, जिससे इसके बीज हल्के होने के कारण पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और जब धूप की किरणें पड़ती हैं तो 2-3 दिन पानी के ऊपर तैरने के बाद यह डूबकर तालाब के नीचे की सतह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर 20 से 30 दिन तक मिट्टी की सतह पर पड़े रहते हैं, जिससे बीज पककर काले हो जाते हैं। अब इन्हें तालाब से निकालने की बारी आती है, जो कि एक बहुत कठिन काम है। इसके लिए सबसे पहले एक खास तरह के डंडे का उपयोग करते हैं, जिसमें एक लोहे का ब्लेड लगा होता है, जिसकी सहायता से मखाने के पौधे को जड़ से काट देते हैं, क्योंकि अब यह किसी काम के नहीं होते और उसी डंडे की सहायता से इन्हें साइड में किनारे करते जाते हैं। लेकिन इन्हें तालाब से बाहर नहीं फेंकते, बल्कि किनारे पर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे यह अगली फसल के लिए खाद का काम करते हैं। फिर इन पौधों को साइड में करने के बाद किसान तालाब में डूबकर हाथों की सहायता से तालाब की सतह की मिट्टी पर मौजूद बीजों को उठाकर एक खास टोकरी में डालता जाता है, जिसे गांज कहते हैं, जो एक तरह की छन्नी का काम करती है, जिसमें बड़े बड़े बीज के दाने फंस जाते हैं और मिट्टी कंकड़ आदि निकल जाती है। इस तरह से इस टोकरी की सहायता से मखानों के बीजों को इकट्ठा किया जाता है और तालाब से निकालकर इकट्ठा करके इसका ढेर लगा लेते हैं। फिर इसे पैरों से कुचला जाता है, क्योंकि इन बीजों पर पानी में रहने के कारण मिट्टी और काई लगी होती है, जो इस तरह से कुचलने पर निकल जाती है। फिर इन्हें दोबारा गांज टोकरी में भरकर पानी से धो लेते हैं, जिससे हमें चमकदार साफ काले बीज मिल जाते हैं। इन बीजों को फिर धूप में फैलाकर 2-3 घंटों के लिए सुखाया जाता है। जब यह सूख जाती हैं, तब छन्नी की सहायता से इन्हें छाना जाता है और बीजों के आकार के हिसाब से इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। इसके बाद इन्हें प्री हीटिंग के लिए भेजते हैं, जहां पर इन्हें मिट्टी के बर्तन में डालकर आग में पकाया जाता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन कम गर्म होते हैं। फिर इन्हें टोकरी में रख देते हैं 15 से 20 घंटों के लिए। इस प्रक्रिया से बीज का बाहरी खोल सख्त हो जाता है। अब इसके बाद इन बीजों को लाइन से 6-7 लोहे की कढ़ाइयों में गर्म करके चलाया जाता है, जिसका तापमान 250 से 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एक तरफ से लोग अपनी कढ़ाई में दाने डालते जाते हैं, फिर उन्हें भूनकर दूसरे को दे देते हैं। यह काम बहुत तेजी से किया जाता है ताकि बीज जले नहीं। फिर आखिरी कढ़ाई तक पहुंचने पर इसमें से पट पट की आवाज आने लगती है, जिसका मतलब यह रेडी है फूटने के लिए।
अब एक एक्सपर्ट व्यक्ति कढ़ाई से निकले कुछ गर्म दानों को लेकर तुरंत उस पर लकड़ी का हथौड़ा मार देता है, जिससे यह दाने पॉपकॉर्न की तरह फूट जाती हैं, क्योंकि गर्म करने पर दानों के अंदर प्रेशर बन जाता है और जैसे ही हम हथौड़ा मारते हैं तो वह फूट जाता है और मखाना बन जाता है। इसमें सारा खेल टाइमिंग का है। सही तापमान सही समय पर हथौड़ा मारने पर ही दाना मखाने में बदलता है। लेकिन आज के समय मखाना पॉपिंग मशीन भी आ गई है जो इस काम को आसान कर देती है, पर सभी लोग इसको खरीदने में समर्थ नहीं होते, इसलिए आज भी ज्यादातर मखाने हाथों से ही बनाए जाते हैं। अब इन मखानों को घूमती हुई मशीन में डालते हैं जो इन मखानों को साफ कर पॉलिश कर देती है। इस तरह से साफ सफेद मखाने मिल जाते हैं, जिन्हें फिर फिलिंग मशीन में डालते हैं जो फिक्स मात्रा में मखानों को प्लास्टिक बैग्स में भरती जाती है, जिसे फिर सीलिंग मशीन द्वारा पैक कर देती हैं। तो इस तरह से बनते हैं मखाने। अब अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो में थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो लाइक करके जरूर जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।